छात्रों, ये आपकी 47वीं वर्कशीट है कक्षा 9 के लिए नाथसीवाद और हिटलर का उदय। ये 5वां पार्ट है आपका और इसमें हम नाथसी सोच के बारे में जानेंगे। ठीक है, नाथसी विचारधारा जो है वो विश्व दृष्टिकोण क्या रखती है इसके बारे में जानेंगे। इनके अनुसार जो है सारे समाज जो है बराबर नहीं है, जिसमें जो है जो जर्मन जो लोग हैं वो जो शुद्ध जर्मन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ऊपर है। ठीक है, और यहूदी लोग जो है सबसे नीचे इन्होंने माना है। ठीक है ना, और इन्होंने अपनी वो भी बताई है। ठीक है, इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले और नार्डिक जर्मन जो है सबसे ऊपर हैं। ठीक है, नाथसियों के अनुसार जो है नस्ल जो सबसे नाथसी जो नस्ल है वो सबसे ताकतवर है, वह जिंदा रहेगी। कमज़ोर नस्लें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। ठीक है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व करना है। उन्होंने अपने जर्मन लोगों को कहा कि आपको जो है सबसे ऊपर होना है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया में सबसे ऊपर जाना है, यानी सबसे सब पर कब्जा करना है। एक एक ये है। ठीक है, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे, यानी जो जर्मन नस्ल के लोग हैं उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और उन्हीं को अधिकार मिलेंगे। यहूदियों और जर्मनों का आपस में विवाह नहीं हो सकता और संबंधों पर उनको पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा यहूदियों को जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी मना कर दी गई और यहूदी जो है उनके व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया और यहूदियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। कहीं ना कहीं यहूदियों पर इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। ठीक, नाथसी युवा सोच, यानी कि युवा सोच क्या थी नाथसी की युवाओं के बारे में। हिटलर का मानना था कि सबसे शक्तिशाली समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाथसी विचारधारा होना जरूरी है, यानी कि उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं नाथसी विचारधारा भरी जाए। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, उनकी शिक्षा पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। शुरू से ही उनको जो है इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए, इस तरह की शिक्षा दी जाए ताकि जो है नाथसी विचारधारा को मानने लगे। स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया है नी, और नस्ल के बारे में प्रचारित नाथसी विचारों को सही ठहराया गया। नस्ल विज्ञान एक नया पाठ्यक्रम भी चलाया गया। देखो यहाँ पर नया नस्ल विज्ञान भी एक पाठ्यक्रम चलाया गया। ठीक है, बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार, वे आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर के आदेशों को माने, उनको आदर्श माने। खेल कूद के जरिए उनमें हिंसा और आक्रामकता पैदा की गई। ठीक है, ताकि उनको जो है बाद में इन आक्रामकता का उपयोग वो कर सकते थे। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला बनाता है, ताकतवर बनाता है और मर्दाना बना सकता है। ठीक है, 10 वर्ष की उम्र में 10 वर्ष की उम्र में जर्मन बच्चों को युंग फोक कहा जाता था और 14 वर्ष के जो लड़के होते थे वो हिटलर यूथ कहलाते थे। ठीक है, और बाद में जो है इस तरह के दो संगठन इन्होंने बनाए गए जिसमें 10 वर्ष और 14 वर्ष से बच्चों को रखा जाता था। नाथसी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना इनमें भरी जाती थी। इन संगठनों में युद्ध की उपासकता, आक्रामकता और हिंसा, लोकतंत्र के प्रति निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों और जिप्सियों के वे अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सिखाया जाता था। कहीं ना कहीं इन्होंने अन्य लोगों के प्रति जो है घृणा की भावना पैदा की जाती थी। लगभग जो है 18 साल की उम्र में वो जो है लेबर सर्विस में आ जाते थे, श्रम सेवा में आ जाते थे। इसके बाद उन्हें जो है सेना में काम करना पड़ता था। किसी नाथसी संगठन की सदस्य लेनी पड़ती थी कहीं ना कहीं। ठीक है, अब नाथसी की मातृत्व के लिए क्या सोचती, यानी महिलाओं के लिए क्या सोचती। नाथसी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुष मर्दों से भिन्न और कमतर होती थी, उनकी बराबरी संभव नहीं, यानी कि औरतों को जो है कमज़ोर समझा जाता था। लड़कियों को कहा जाता था कि उनको उनका फ़र्ज़ एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे पैदा करना है, यानी महिलाओं को कहीं ना कहीं बच्चे पैदा करने के लिए ही माना गया, उसमें उनका पालन पोषण करना। ठीक है, नस्ल की शुद्धताएं बनाए रखने के लिए यहूदियों नस्ल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए यहूदियों को से दूर रहना, घर संभालना और बच्चों को नाथसी मूल्यों की शिक्षा देना ही महिलाओं का कर्तव्य था। तो यानी कि महिलाओं को क्या कर्तव्य था वो भी इन्होंने बता दिया कि यहूदियों से दूर रहना है, बच्चों को संभालना है, घर में रहना है और जो नाथसी विचारधारा उसको जो है उनके अंदर डालना है। हिटलर के अनुसार जो है राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है, लेकिन नाथसी जर्मन के सारी माताओं को एक जैसा व्यवहार नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को पैदा करेंगी, यानी किसी अन्य जो जर्मन लोगों से
अगर वो संबंध बनाती है और बच्चे पैदा करती हैं तो कहीं ना कहीं उनको दंडित किया जाएगा। जबकि जो नस्ली तौर पर जो वांछित बच्चे पैदा करेंगे उनको जो है इनाम दिया जाएगा, ठीक है। कहीं तो इसीलिए जो है निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जो है उनको सार्वजनिक रूप से दंड देना और अपमान करने का दंड भी दिया जाता था, ठीक है, अगर वो किसी यहूदी या किसी अन्य से शादी करती है तो, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये औरतों के प्रति उनकी विचारधारा थी। तो अब 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या है। हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण आप यहाँ से पूरा पूरा लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उसमें से डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, नाज़ी सोच अगली पीढ़ी को लाने के लिए हिटलर ने कौन कौन से उपाय किए। यहाँ पर जो है युवा पीढ़ी के बारे में उसने क्या कहा कि भाई किस प्रकार से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है ताकि जो है उनके अंदर नाज़ी विचारधारा पैदा हो सके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आप हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारी है। महिलाओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पैदा करना है, नाज़ी बच्चों को पैदा करना है, उनके अंदर मूल्य, इस तरह के मूल्य डालने, नाज़ी विचारधारा को डालना है, यहूदियों से दूर रहना है, ठीक है, और घर घर संभालना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उनको देनी थी। चौथा क्वेश्चन है, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए विद्यालयों का योगदान। विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो विद्यालय में जो बच्चों को सिखाया जाता है वही एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। अगर विद्यालयों में एक अच्छी सोच और अच्छे विचारों को अगर हम देंगे तो कहीं ना कहीं एक समाज भी अच्छा निकल कर आएगा, ठीक है। पांचों क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने जीवन के उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। कहीं ना कहीं देखो प्रत्येक समाज में महिलाओं का एक अलग ही स्थान होता है भाई। पूरे समाज में महिलाएं जो हैं, आप देखो पढ़ी लिखी भी होंगी, और पढ़ी लिखी होंगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, समझाएंगी, उनके अंदर अच्छे विचार पैदा करेंगी, ठीक है। अब महिलाएं जो हैं अन्य जो जगह हैं जैसे कि जो सेवा में, रक्षा सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में, ठीक है, टीचर्स हैं, या कहीं ना कहीं पूरे समाज में उनका अलग स्थान बनता जा रहा है। तो पढ़ा लिखा समाज अगर होगा तो उसमें जो है महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो महिलाएं को अपना अलग स्थान रखती हैं इस तरह से, ठीक है। एक अच्छे समाज के लिए महिलाओं को सम्मान देना ज़रूरी है, ठीक है।